साल 2025 दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां भारत और अमेरिका एक ऐसे विवाद में उलझ गईं जिसने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं टैरिफ युद्ध 2025 की। साल 2025 की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने भारत से आने वाले कई सामानों पर 25% का टैरिफ लगा दिया। कुछ ही दिनों बाद यह बढ़कर 50% तक पहुंच गया। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? कारण था भारत का रूस से लगातार कच्चा तेल खरीदना। अमेरिका का कहना था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे आर्थिक सहारा दे रहा है, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। भारत ने साफ कहा, हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे। रूस से तेल खरीदना हमारी जरूरत है और हम इसे जारी रखेंगे। यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई और दुनिया ने इसे नाम दिया टैरिफ वॉर 2025। इन टैरिफ्स का असर भारत के कई उद्योगों पर पड़ा, जैसे कि वस्त्र उद्योग, रत्न और ज्वेलरी, सी फूड और फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में हीरे और टेक्सटाइल उद्योग संकट में आ गए। तमिलनाडु में ऑटो पार्ट्स और गारमेंट फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर पहुंच गईं। सी फूड और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के ऑर्डर कैंसिल होने लगे। छोटे निर्यातक जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर थे, बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। लाखों नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा। भारत सरकार भी दबाव में थी, लेकिन उसने झुकने से इनकार कर दिया। इस संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा। शेयर बाजार में गिरावट आई, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगा। निवेशक भारत से पैसा निकालने लगे। पूर्व आरबीआई गवर्नर दुभुरी सुब्बा राव ने चेतावनी दी, अगर यह विवाद लंबा खींचता है तो भारत को $7 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है। यह सिर्फ भारत और अमेरिका का झगड़ा नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और व्यापार व्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा था। भारत ने तुरंत इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का फैसला किया। भारत ने WTO विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कराई। भारत का कहना था, अमेरिका का यह कदम WTO के नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसी बीच अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत CIT ने भी कहा कि यह टैरिफ अवैध है, लेकिन अपील प्रक्रिया जारी होने के कारण टैरिफ फिलहाल लागू रहे। कूटनीतिक स्तर पर भी हालात बिगड़ते गए। अगस्त 2025 में होने वाली भारत अमेरिका व्यापार वार्ता रद्द कर दी गई। मतलब बातचीत का रास्ता बंद हो गया। टैरिफ युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। भारत धीरे धीरे रूस और चीन के और करीब आने लगा। अमेरिका और भारत के रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी। यूरोप और एशिया के कई देश चिंतित हो गए। अगर भारत और अमेरिका जैसे बड़े देश टकरा सकते हैं, तो वैश्विक व्यापार का क्या होगा? कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, यह विवाद नई शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अब और भी अस्थिर दिखने लगी। दूसरी तरफ निवेशक भारत से दूरी बना रहे हैं, जिससे मेक इन इंडिया मिशन को झटका लग रहा है। कभी दोस्ती का उदाहरण माने जाने वाले मोदी और ट्रंप के रिश्ते अब टकराव में बदल गए हैं। अगस्त 2025 में होने वाली द्विपक्षीय वार्ता भी रद्द कर दी गई और समाधान का रास्ता फिलहाल कहीं नजर नहीं आता। भारत ने इस संकट से निकलने के लिए अपनी रणनीति बदलनी शुरू की। भारत ने नए बाजार तलाशे, जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश। सरकार ने निर्यातकों के लिए राहत पैकेज, ब्याज सब्सिडी और नई स्कीमें घोषित की। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया। भारत का संदेश साफ था, हम झुकेंगे नहीं और न ही अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता करेंगे। यह कदम भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करता दिखा। तो दोस्तों, 2025 का टैरिफ युद्ध केवल व्यापार की लड़ाई नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक शक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखता है या अमेरिका के दबाव में झुकता है। आपको क्या लगता है, भारत को रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए या अमेरिका से समझौता कर लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।